हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं कॉमेडी वीडियो अभिषेक की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। Latino no sé, Abhishek Oppanio. नहीं बेइज्जती लगती है ऐसे सबको। क्या हाल है? बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद करी। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं क्या दिल्ली में खराब होने वाली है। मुझे नहीं बता रहे तुम्हें। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहां ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। की बात नहीं, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स का है आपकी गान के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छा तो है वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही है। तुम्हारे बालकनी होता है, लोअर सोल होता है। मैं कभी लोअर सोल गया नहीं, एक बार गया था, मेरा दोस्त भी गया था। अब बड़ी अजीब बातें करके ले गया, कहता लोअर सोल चलना। मैं कहा नहीं जाना। कह रहा चलना। मैं क्यों? कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मतलब कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं वैसे लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे कह रहे ओए याद है जब चाइनीज वहां चबा रहा हूं मैं भी यार। पेट तो कुछ नहीं खाने। तो ये ना फालतू की फील्ड में रहता है। क्या करता है ये, दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंसती है, ये दोस्ती के पल। बच्चा भाई यार मैं जीना दे पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है। बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकत थी। We broke up, but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं? मैं कहा होते हैं। क्या तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या ये तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। बहुत दिनों से हैं, think there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वाइफ यू कवर्ड। भुला ही नहीं भूलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स, खत्म। अब मैं लाइफ में आता हूँ कुछ यार। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके कॉपी लेके नोट्स में आता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है।
हमारी गलती है मतलब सारी। वो जब बड़ा हुआ था तो समझा क्या खुद शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है। अब पता है इनको एक तरीका आता है, इनको फोन सा एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिए। इंडोर जॉब है आपको, सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर। हाँ तो मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम वो मर्डर कर, मैं आई हूँ। ये बता ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, थोड़ी सी गाड़ी फट गई, क्या करेंगे? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तुमने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता है ना क्या किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सब खड़ा के खड़ा करो, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शॉक चढ़ा ना मर्डर करने के बताते हैं तुम। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं। क्या तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। कि बताइए क्राइम पेट्रोल से डायरेक्टली दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, इसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तो मजे रहे उसके, उसे बोला था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी है, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में इसको देख के सोचा था, हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं गए, हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी पपियां झपियां चल रही, लड़ाइयां चल रही उल्टा। ये बताया उन्होंने कहा आप चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं उसमें लिखा था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और ये पहले तो उन्होंने बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। सच में वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो गए, मैं सो जा आ गया। हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत बुखार इधर लाओ। जब बाद में मिलेंगे फिर उसमें लिखा है कि उसका बाप सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर इसको देख के मुझे नींद आ रही थी। इसमें बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा,
उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और के पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है। ऐसा होता नहीं क्योंकि है भाई, अगर मेरा बाप सुबह से सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल। छोड़ो, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाप में उन्हीं को शर्म आई। पर ड्रामा आने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले पता चला था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, उन्हीं में गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या नहीं है, इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ेगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस, चलो बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम ड्रामा में सॉल्व कैसे दिखाते हैं, सॉल्व कैसे। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड देख रहा था। मैं दिखा रहे आज। हाँ यही बातें तो बाद में याद आती हैं। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मैं सपने में अनूप सोने आता था, ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, सपने में अनूप सो नहीं आ रहा। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में लाइक भी नहीं है ना। मैं पार्टी जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाहर, मैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं तो अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देखना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस वो कुछ चीज मुझे अजीब लगी। वो ना बोलते थे कि हम अर्थ में, वो अजीब नहीं, वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही छोड़ो, बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है? कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं सिर्फ बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, जाके एक गैलेक्सी बनेगी। सिर्फ बिलियन गैलेक्सी मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब एक और बिलियन, और तो पैसा 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर, तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का, और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी नहीं, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें इतने छोटे हैं, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें बता रहे मुझे। हाँ स्टार से तो छोटे नहीं होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के, उसमें स्टार्स बता कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को साल लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है, वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? तो पापा
के थे दादी है नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे। जो मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे बनी? फट के। ऐसे ही है यार, ये जो एंड हुआ है ना, ये काफी भाई ने मतलब कि रियलिटी में बताया, क्योंकि वो जो स्टार है वो तो फट गया भाई। हमारी जो दादी नाना है ना वो भी फट गए, जो बचपन से भाई ये ड्रीम दिखाते हैं कि वो जो स्टार है ना वो आपके दादाजी हैं और सामने आपको देख रहे हैं, कुछ भी चीज ना मांगना, हम फिर भी छीन लेते थे। दादाजी देखते रहे, क्योंकि दादाजी ने कुछ नहीं दिया जिंदा हमें। लेकिन अगर बात करें ना भाई की, तो ये जो क्राइम स्टोरी उसने भाई बताई है ना, ये काफी क्राइम वाली, मतलब कि ये जो आते रहते हैं ऐसे ही निकलता है भाई बंदे का, मतलब कि डर जाता है अगर वो शो देखे, क्योंकि एक म्यूजिक उनका और एक चीज उन्होंने पीछे ऐसी लगाई होती है कि बंदा भाई ऐसे बैठा बैठा डर जाता है। होते उनके पास 4-5 ही एक्टर है, अगर एक भी मिस हो जाए तो स्टोरी भी बंद हो जाती है। ऐसे हमारे पाकिस्तान में एक स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो वो मतलब कि इन्होंने ड्रामा हॉरर स्टार्ट किया था, लेकिन जो वो डराता था ना बंदों को, वो भाई उसको तनख्वाह बहुत कम देते थे, पैसे, तो वो भाग गया। अब वो स्टोरी बंद और इन्होंने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब में उसको ढूंढते रहे कि वो डराने वाला बंदा कहाँ गया, लेकिन वो तो हमारे साथ बैठा था। लेकिन ये जो मेमोरी की बात है ना, ये भाई बहुत एक लालच होता है। ये सलमान हमें रात को बोल रहा था कि खाना खाने चले, पैसे मैं दूंगा, तो एक दफा तो भाई लालच आया कि चले जाएं, पैसे इसने देने, लेकिन है जब 1 बजे वापस आना था ना, तो जो हमारे पास 200-300 रुपया था वो भी भाई उन्होंने छीन लेना था, उसका ये मेमोरी बहुत बनाता है। मेमोरी का भाई आप छोड़े, ये वाकई बात ठीक है। वो जो क्राइम वालों की बात कर रहे थे यार, वो क्या कमाल का बनाते हैं। इधर से आते हैं भाई, ये चोर पकड़ लिया जी, ये मर्डर करने वाला, ये रेप करने वाला पकड़ लिया जी, नहीं मार रहा, चपेट मारते हैं। वो अपने घर होता है, चपेट मारते सीधा भाई पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी जादू की चिड़ी है इनके पास। और बंदा गहरा इतना देख रहा होता है कि जज ही नहीं करता, चपेट मारते बंदा भाई सीधा पुलिस स्टेशन में होता है, और जाते हुए बंदा सारी स्टोरी भाई बताने लग पड़ता है। हमें मूवी में तो दिखाया जाता है और यहाँ पे होता है भाई पुलिस वाले मारते रह जाते हैं, बंदा मानते ही नहीं है। ये एक पेड़ से बना लेते हैं बंदे को यार, एंड वो क्या था, इतना झूठ बोलते हैं। उनके पास वाकई भाई जो होते हैं ना, हर बार वो बंदा भाई ये रेप कर रहा है, ये रेप कर रहा है, फिर कि एक ही लड़की के साथ रेप हो रहा है, ये सारी चीजें इनके पास होते भी थोड़े से हैं। बाकी वो स्टोरी वाली बात ठीक है कि बंदे को भाई चाहिए, वो बंदा सिर्फ अभी कुछ खा के निकलेंगे, वो कहता है यार वो जो हमने चाइनीज खाया था, वो भाई हजम तो कर लेने थे उसको, चाइनीज खाया था हमने भाई। और बाकी भाई वो गाड़ी वाली बात ठीक है, वो कहता है कोई स्टोरी बन जाए, उसने कहा खंबे में ठोक दूं गाड़ी, फिर स्टोरी बन जाएगी यार, याद की बन जाएगी गर्लफ्रेंड। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी और फनी वीडियो थी। इसमें जो 1-2 डायलॉग है ना, वो भाई के बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, जिसमें उसने बोला कि तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ, ये वाला एक है। और ये सही है कि भाई क्राइम स्टोरी तो हमने जो है ना, वो वाला जो ड्रामा है ना वो अलग था, लेकिन इधर सबसे ज़्यादा चला था CID, मतलब ये कि उसमें अभिजीत सर, दया सर और इन्होंने भाई एक पूरी जो स्टोरी बनाई हुई है ना, वो हमने बहुत ज़्यादा देखा। और उसमें भी एक सेम ही चीज़ें होती थी, म्यूज़िक ड्रामा सा होता था और बस चलने लग जाता था भाई, एक एपिसोड में मर्डर होता था और उसमें एंड में उसको पकड़ लेते थे। ऐसे करके हमने भाई CID ज़्यादा देखी है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखे कि भाई ने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किए तो भाई ने वो जैसे सिनेमा का नाम लिया है ना, तो उसने सही बोला है कि भाई उधर वो फ्री में मिलते हैं, तो उन्होंने पहले ही भाई सीट पर रखे हुए थे, तो जैसे ही जाकर बैठते हैं तो वो सही बोलते हैं कि गांड में ले लो, तो वो सही वो उसने बोला है भाई। दूसरा जो पुलिस वालों की उसने बात की है, तो ज़ाहिर बात है भाई पुलिस वाले शक की बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब उनको कोई असल मुलज़म नहीं मिलता तो फिर कोई जो कमज़ोर होता है उसको 2 चपेड़ें लगाते हैं और उसको भाई वो एग्री कर लेते हैं कि ये जुर्म आपने किया है, और वो बेचारा मार्क में से बोल ही देता है हाँ मैंने किया है भाई। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि वो जो स्टोरी वाला है ना, जो जब एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा भाई कह रहा है कि आप कोई शार्ट बना लें, स्टोरी बना लें जो हमेशा याद रहे, तो उसने तो भाई सोचा, तो वो गाड़ी भाई उसने सीधी खंबे में ठोक दी, और जो उसका स्टीयरिंग है वो उसके पेट में आके लो, ये स्टोरी बन गई उसकी।
हाँ बाकी जी, बड़ी ठीक है। अच्छी वीडियो है। ऐसे ही है यार, चाचा हमारा गैप हो गया। बाकी ये कि वीडियो भाई बहुत अच्छी थी, और जो भाई 3 उसने टॉपिक कवर किए हैं ना, फ्रेंड, क्राइम और कॉस्मोस, वो भाई कमाल के थे। लेकिन जो एंड के ऊपर फटा है ना, वो दादी हमारी दादी और दादा नाना फट गया, की वो सही था। लेकिन अच्छी वीडियो थी। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय टेक।